सैनिक स्कूल परीक्षा कमजोर से कमजोर बच्चा कर सकता है पास और ये कर ले तो सीट पक्की। डेफिनेटली मैं बात करने वाला हूँ कंप्लीट डिटेल्ड आपके सॉल्यूशन की। ऐसे बहुत सारे बच्चे कॉल हमें करते हैं, ऐसे पेरेंट्स बहुत सारे कॉल करते हैं कि सर हमारे बच्चे को चीजें समझ नहीं आ रही है, कैसे करें, लास्ट में क्या करना है, बच्चे का लेवल ज्यादा अच्छा नहीं है, क्या सैनिक स्कूल में सीट मिल जाएगी, हमें सैनिक स्कूल में सीट चाहिए एट एनी कॉस्ट, हमें कैसे करके बता दीजिए सर क्या करना है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं जिसमें कंप्लीट उन छोटी छोटी बारीकियों की बात करते हैं, जनरली जिनको हम अवॉइड कर देते हैं। और जो सैनिक स्कूल तक जाने का रास्ता है डेफिनेटली वो बहुत ही ईज़ी है। आराम से हर बच्चा चाहे तो सिस्टमैटिक ढंग से करें तो वहाँ तक पहुँच सकता है। अब यहाँ पे इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि बिना मेहनत करे, बिना हार्ड वर्क के तो भैया कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पहले बता दूँ आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यू के लिए ऐसे थंबनेल बना के अब तक लेके आ गया हूँ। नहीं, हार्ड वर्क। अब मैं यहाँ से हार्ड वर्क की बात करूँ आगे। अब तक आपने कुछ भी नहीं किया तो आप कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों की कैटेगरी में आते हो, तो भी यहाँ तक जा सकते हो, स्कूल के एंट्री तक जा सकते हो, आपको सीट कंफर्म मिल सकती है। लेकिन यहाँ से लेकर के 18 जनवरी तक जी-जान लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, बाकी सारी चीज़ों की बात करते हुए। अब मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि सर ऐसा क्या है और कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को सीट मिलना कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि जो सैनिक स्कूल हैं उसके अंदर सैनिक स्कूल का नंबर काफ़ी ग्रो हो गया। पहले केवल ओल्ड सैनिक स्कूल जो थे 33 उतने ही थे। फिर पिछली बार जो न्यू सैनिक स्कूल आए जो 69 हो गए। टोटल इनका नंबर जो है वो 102 हो गया और उम्मीद है कि इसमें कुछ स्कूलों का और इजाफ़ा होगा, तो ये नंबर 110, 115, 120 तक भी जा सकता है। तो पहली बात कि नंबर ऑफ स्कूलें इतनी ज़्यादा हो गई है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सीटें बहुत ज़्यादा है। अब देखिए बच्चों, सारा खेल जो है ना, वो मार्क्स का है कि मार्क्स आप कितने लेके आते हैं। सारा खेल मार्क्स का है। मार्क्स के बेस पे आपकी काउंसलिंग होती है। क्लास 6th की बात करें तो टोटल पेपर 300 नंबर का होता है और क्लास 9th की बात करें तो टोटल पेपर 400 नंबर का है। तो इसमें आपका स्कोर कितना है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्कोर के साथ-साथ में जो चीज़ें इफ़ेक्ट डालती है वो डालता है आपका रिज़र्वेशन। रिज़र्वेशन का मीनिंग कि आप होम स्टेट के लिए फाइट कर रहे हैं, अदर स्टेट फाइट कर रहे हैं, आप गर्ल हैं, आप बॉय हैं, आपका कैटेगरी कौन-सा है, आप एससी, एसटी, ओबीसी जनरल किस में आते हैं, तो बहुत कुछ रिजर्वेशन पे बेस पे डिपेंड करता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा चीज़ें हैं, अभी वाला ये जो टाइम बचा है ना, उस पे प्रॉपर प्लानिंग कर लें, तो हम लोग एक एवरेज नंबर लाके भी कहीं न कहीं सीट तो निकाल लेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम लोग बेसिक उन चीज़ों पे काम ही नहीं करते, जो चीज़ें हमें डेफिनिटली डे फर्स्ट से काम करना चाहिए। हम हर क्लास में हर बच्चे को बताते हैं, बट जो बच्चे समझ जाते हैं वो कर जाते हैं, जो बच्चे नहीं समझ पाते वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चीज़ें थोड़ी-सी देखिए मैंने बोला ना पहले ही हार्ड वर्क तो अभी से लगना पड़ेगा, मेहनत जी तोड़ के करनी पड़ेगी तभी जाके चीज़ें मिलेगी। अब इसके लिए करना क्या है सर? मार्क्स तक कैसे पहुँचे? तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम का ना पैटर्न पता होना चाहिए कि सर क्लास 6th की बात करें तो यहाँ पे मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है और जीके आता है। क्लास 9th की बात करें तो सर इसमें मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, साइंस आता है और इस पे एसएसटी आता है। यानी सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी कौन-सा जो है सब्जेक्ट जैसे ये 150 नंबर के क्वेश्चन मार्क्स के हैं, ये 50-50 मार्क्स का होता है, ये टोटल 200 नंबर का होता है, सारे जो सब्जेक्ट हैं 50-50 नंबर के होते हैं। ये टोटल पेपर जो हैं वो 300 नंबर का और ये टोटल पेपर 400 नंबर का 400 मार्क्स का होता है। अब कहानी ये है कि हर बच्चे में कुछ चीज़ें अच्छी, कुछ बुरी का मीनिंग ये हुआ यहाँ पे, मैं सिर्फ़ सब्जेक्ट वाइज़ बात कर रहा हूँ, बाकी किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, कि किसी बच्चे का हो सकता है मैथ्स अच्छा हो तो बाकी सब्जेक्ट वीक हो सकते हैं या कोई सब्जेक्ट अच्छा है, दूसरा वीक हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपनी स्ट्रेंथ को चूज़ करना भई मेरा बढ़िया कौन-सा है? मुझे लगता है मेरा जीके बढ़िया है। तो जीके को इतना बढ़िया करो कि ये 50 में से आप 50 नहीं तो कम से कम 45 प्लस तक पहुँचो। यदि जीके बढ़िया है तो बढ़िया का मतलब तोड़ दो उसको। मतलब खींच-खींच के पढ़ो, जैसा कि पढ़ो। दूसरा जो सब्जेक्ट आपके थोड़े वीक हैं, अब निकालो उसका सिलेबस कि भैया सिलेबस क्या है? आपने निकाला, पहले देखा कि सिलेबस क्या है और सिलेबस के बाद आप गए पीवाईक्यू पिछले सालों के पेपर्स कि भाई यहाँ पे आ क्या रहा है? सिलेबस के अंदर आपने देखा कि मैथ्स कोई सब्जेक्ट है उसके अंदर जो मेंशुरेशन टॉपिक है भाई हर बार उसके 20 नंबर के मार्क्स या 10 नंबर के मार्क्स आ रहे हैं। तो पहले आपको सिलेबस के पास जाना है, फिर पीवाईक्यू के पास जाना है और फिर एक बार देखना है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन-सा टॉपिक कितना कमाल कर रहा है। देखिए हर बच्चे का कोई भी जो सब्जेक्ट होता है ना, वो पूरा सब्जेक्ट बिल्कुल एकदम वीक नहीं होता।
हो सकता है किसी बच्चा बोले कि सर मेरा तो मैथ्स वीक है, मेरा तो मैथ्स वीक है, लेकिन मैथ्स में वो मान लीजिए ज्योमेट्री को एन्जॉय करता है, बट मेंसुरेशन अच्छा नहीं लगता उसको, परसेंटेज को एन्जॉय करता है, बट उसको सिंपल इंटरेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स ज़रूर मिलेंगे, यदि किसी सब्जेक्ट में 20 टॉपिक हैं, तो आपको लगेगा कि यार ये 10 से टॉपिक तो अच्छे कर पा रहा हूँ, ये 10 मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो जो कर पा रहे हो पहले उनको इतना अच्छा करो। और जो नहीं कर पा रहे हो उनमें देखो क्या कौन से टॉपिक में से कितने-कितने नंबर के साल हर साल कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। तो इसमें से ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 करें, टाइम कम बचा है, एक बार 5-6 को निकाल लो। यदि 2-4 ऐसे टॉपिक जो नहीं हो रहे तो कुछ छोड़ो पहले। पहले वो करो यदि 10 से यहाँ पे 11, 12, 15 कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। तो ये स्ट्रेटजी सिलेबस और पीवाईक्यू पे काम करना है। अब कहानी आती है कि सर कि पढ़ें कैसे? देखिए आजकल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बहुत अच्छे-अच्छे कोचिंग्स आपके पास अवेलेबल है। मैं ये नहीं बोला कि आप हमें जॉइन करिए, कहीं भी जॉइन करिए, कहीं भी जॉइन करिए, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। इससे आपको चीज़ों को समझने और फटाफट करने में हेल्प मिलेगी। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी कोचिंग जो भी आपको अच्छा लगे उसको चूज़ कर लो और चूज़ करके उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। क्योंकि भाई अब इस टाइमिंग में इतना कॉम्पिटिशन हो गया है ना कि हर कोचिंग अपने आप को पुश करने में लगा हुआ है और उसके अर्जुन तो बच्चे ही हैं। बच्चे परफ़ॉर्म करेंगे तो कोचिंग परफ़ॉर्म करेगा। बच्चे आगे जाएँगे तो कोचिंग आगे जाएगा। तो हर कोचिंग डेफ़िनिटली बहुत बढ़िया करता है, मेरा ऐसा मानना है। तो भाई कोचिंग सेलेक्ट किया, उसके साथ लगे और मेहनत किया। अब आती है कि सर कोचिंग वाले ने तो अपनी टास्क दे के छोड़ दी कि सर ये कर लो, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं मैंने बता दिया ये करो। फ़ॉलो कौन करता है, इस पे डिपेंड करता है। अब भाई घर पे बनाओ अपना खुद का एक टाइम टेबल। देखिए किसी से टाइम टेबल मत माँगिए। कोई भी टाइम टेबल किसी भी बच्चे के लिए एक जैसा अप्लाई नहीं हो सकता। किसी बच्चे को मॉर्निंग मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है, किसी दूसरे को इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को साइंस पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रीजनिंग बचा पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को लेट नाइट पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को जल्दी उठ के पढ़ना अच्छा लगता है। तो कोई एक पर्टिकुलर टाइम टेबल किसी हर एक बच्चे पे फिट नहीं होता। तो मेक योर टाइम टेबल बाय योरसेल्फ, मतलब खुद के हिसाब से अपना एक पेपर बना टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल में एक बात पे फोकस करिए, कम से कम 12 से 15 घंटे। मैंने पहली लाइन बोली थी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप कमज़ोर हैं, कम पढ़ पा रहे हैं, चीज़ें कम हो रही है, 12 से 15 घंटे का टाइम टेबल सेट करें, इंक्लूडिंग कोचिंग टाइम। कोचिंग टाइम के साथ इसमें इंक्लूड रहें, बाकी टाइम में सो जाइए, थोड़ा खा पी लीजिए, थोड़ा-मोटा खेल-कूद लीजिए क्योंकि अभी 18 जनवरी तक सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो एक टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल में इतनी पढ़ाई होनी चाहिए और पढ़ाई का टाइम इस टाइम से होना चाहिए, खाना खा लिया, पढ़ लिया, सो गया, बस 3 ही काम होना चाहिए, खाए, पढ़े, सोए, खाए, पढ़े, सोए। किसी भी टाइम आपको बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। अब जो सब्जेक्ट आपके ज़्यादा वीक है, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करना है, थोड़े अच्छे हैं, उन पे थोड़ा कम फ़ोकस से काम चल जाएगा और इसी चीज़ को फ़ॉलो करना है। अब साथ-साथ में खुद को चेक करना है कि भाई कहाँ तक पहुँचा मैं। उसके लिए ज़रूरी है टेस्ट सीरीज़। उसके लिए ज़रूरी है टेस्ट सीरीज़ लीजिए, कहीं से लीजिए, हमसे लीजिए, किसी भी कोचिंग से लीजिए। टेस्ट सीरीज़ हम लोग आपको ऑनलाइन यानी एप्लीकेशन पे जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो या हमें ऑर्डर करो, विद इन 2 टू 3 डेज़ पूरे इंडिया के अंदर हम पहुँचा देंगे। अब वो टेस्ट सीरीज़ को दो, तो टेस्ट सीरीज़ आपके वीक पॉइंट बताएगी, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताएगी, आपका कन्फ्यूजन क्या बताएगी। तो कन्फ्यूजन वाले टीचर जो भी आपके ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग है वहाँ से पूछिए। स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे दोबारा काम करिए, वीक पॉइंट पे दोबारा काम करिए और जहाँ दिक्कत लग रही है टीचर से पूछिए, अपने आप को एनालिसिस करिए। आँख बंद करके पेपर का मत वेट करिए कि पेपर आएगा उस दिन कुछ ना कुछ कर लूँगा, कर लूँगी, नहीं होगा उस दिन, अभी करना पड़ेगा। तो ये सारी छोटी-छोटी बातें हैं। अब इसके बाद आता है सर जी कि आपका मोटिवेशन। भाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम लोग एज़ अ पेरेंट्स या एज़ अ टीचर एक बच्चे से इतनी एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं कि बच्चा फिर पढ़ाई के साथ-साथ दिन-रात क्या सोचता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? मेरे पापा क्या बोलेंगे? मम्मी क्या बोलेंगी? सर क्या बोलेंगे? ये क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? हटाइए इन चीज़ों से। बच्चे को एक ही थीम दीजिए। मेरी कोशिश रहती है ऑनलाइन ऑफलाइन कि भाई आप अपना 500% लगाओ। जितना आप में कैलिबर है उससे भी 5 गुना मेहनत करो। सिलेक्शन हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हर क्लास में, हर पीटीएम में, हर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में बोलता हूँ और ये सच्चाई है भाई। मैं रिज़ल्ट के लिए काम नहीं करता। मैं बच्चों की मेहनत के लिए काम करता हूँ। ना मैं रिज़ल्ट को लेके ज़्यादा पंप एंड शो करता हूँ। किसी भी वीडियो में देख लो आप। सिंपली मेरा रहता है कि नहीं भाई मेहनत करो। बच्चा यदि मेहनत करना सीख गया, बच्चा खुद से छुट्टी वाले दिन भी सुबह 4 बजे, 5 बजे उठ रहा है, पूरे दिन सिस्टम से बैठ के पढ़ाई कर रहा है, हो गया आपका बच्चा सक्सेस। कोई ज़रूरी नहीं है सैनिक स्कूल पास हो, मिलिट्री स्कूल पास हो, आरएमसी पास हो, नवोदय पास हो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे में जो थीम चाहिए, जो चीज़ चाहिए हमने डाल दी, बस हो गया काम। वो ही चीज़ें चाहिए हर बच्चे में। बच्चा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मोबाइल सामने पड़ा फिर बैठ के पढ़ रहा है।
दिस इज द सक्सेस फॉर एनी चाइल्ड। भाई बहुत जरूरी चीज है, ये बच्चे तक पहुंचाना है। तो बच्चे को एक तो एक्सपेक्टेंस जो है ना उससे बाहर निकालो, रिलैक्स करो उसको कि भाई तू जरा मेहनत कर, तू एग्जाम को फोड़ किया, रिजल्ट रहेगा उसने देख ले, कोई टेंशन नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे मोरल सपोर्ट बच्चा, टीचर, कोचिंग सबका चाहिए होता है कि भाई मैं मेरे एंड से फ्री कर दिया, रिजल्ट को टेंशन नहीं लेनी। आप मस्त होके पढ़िए, रिजल्ट 100% अच्छा आएगा, नहीं भी आएगा तो हम साथ खड़े हैं, कोई दूसरा एग्जाम निकाल लेंगे। इतना यदि आप उसको मेंटली फ्री कर दोगे ना, तो बच्चा भैया परफॉर्म कर लेगा। और बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई डोंट फूल योर पेरेंट्स, मतलब अपने फादर या मदर, डोंट मेक यू फूल योर पेरेंट्स, मतलब अपने फादर मदर को बेवकूफ मत बनाइए, टीचर को बेवकूफ मत बनाइए, पढ़ने की एक्टिंग मत कीजिए। आपको नहीं देना एग्जाम, टॉक टू योर फादर एंड मदर की नहीं देना एग्जाम, टॉक टू योर कोचिंग कि नहीं देना एग्जाम, मुझे नहीं करना। इससे क्लियरिटी आएगी आपको, फादर मदर को एक बार गुस्सा आएगा लेकिन चीजें बहुत अच्छी हो जाएगी। करना है तो पूरा जी जान लगाइए, मन से लगाइए, शिद्दत से पढ़िए, बेवकूफ मत बनाइए। मोबाइल फोन क्लास, ऑनलाइन क्लास नहीं, उतना ही लीजिए, उसको मिसयूज मत करिए। किताब बैठ के एक्टिंग मत करिए, पढ़ना है तो जी जान से पढ़िए, नहीं पढ़ने का मन है एक बार सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा 2 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए खेल कूद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डोंट ट्राई टू मेक पैटेंट, बहाने मत बनाइए, ईमानदार रहिए, पढ़िए, बिंदास मेहनत करिए, रिजल्ट होगा वो देखा जाएगा। तो इस तरह की यदि छोटी-छोटी चीज़ों पे काम करोगे ना, आपका सिलेक्शन पक्का है, स्कूल आपकी तय है। और साथ-साथ में हम आपके अब से लेके काउंसलिंग कैसे करनी है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रोल है। कौन-सी स्कूल को ऊपर रखना है अपने नंबर के अकॉर्डिंग, कौन-सी को कहाँ पे रखना है, उससे भी कई बार अच्छे नंबर वाले बच्चे बाहर बैठे होते हैं, कम नंबर बच्चे की स्कूल मिल जाती है, तो वो भी पूरी हम जानकारी देंगे, काउंसलिंग के साथ रहेंगे। जब तक आपका काउंसलिंग, फिर मेडिकल, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन और होकर के फीस सबमिट नहीं होती, तब तक हम आपके साथ हैं। सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। सारे स्टेप्स, सारी चीज़ें बताएँगे, लेकिन चीज़ों को फ़ॉलो करना स्टार्ट करो। अगेन आई रिपीट, जी तोड़ करके मेहनत करना स्टार्ट करो, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपको सीटें बाहर बैठ के आराम से मिल जाएगी, नहीं, जी तोड़ के मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब हम द गुरुकुल इंस्टीट्यूट आपके लिए क्या कर सकते हैं, वो मैं चीज़ें बता दूँ आपको कि अगर आपको हमसे जुड़ना है, तो हमने एक बूस्टर बैच लॉन्च कर रखा है। इसका नाम इसलिए बूस्टर दिया है कि भैया लास्ट टाइम बचा है, थोड़ा स्पीड से भाग रहे हैं हम लोग। जिस बच्चे को हमारे साथ भागने की हिम्मत है, जिस बच्चे में वो जुनून है कि नहीं सर बताओ 12-12, 15-15 घंटे पढ़ लेंगे, आपके साथ भागूँगा, दिन में 10-12 घंटे छुट्टियाँ चल रही तो पढ़ूँगा, यदि छुट्टी नहीं चले स्कूल के बाद में 5-6 घंटे पढ़ूँगा, तो भैया बूस्टर बैच आपका वेट कर रहा है। बहुत मिनिमम फीस पे करके 18 जनवरी तक एनरोल कर लो, आपका डेफिनिटली सिलेक्शन तक पहुँचाने में पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ-साथ में यूपी सैनिक स्कूल का पेपर 28 दिसंबर को है, उसके लिए टेस्ट सीरीज है, बहुत ज़बरदस्त है, अभी जाकर के ले लो यदि आपका पेपर अभी नहीं हुआ है तो। इसके साथ-साथ में ये वाला एक यूट्यूब क्लास मैंने डाली थी, बहुत अच्छी क्लास है, बहुत बहुत सारे बच्चे इसको देख चुके हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। टोटल 200 क्वेश्चन का प्लान किया था, लेकिन 80 क्वेश्चन कर पाए, बहुत लंबा टाइम हो गया था, इसीलिए उस और भी क्वेश्चन इसमें डालेंगे। अगले साल इस साल नवोदय स्कूल का पेपर दे रहे हो, 7 फरवरी को एग्ज़ाम है, क्लास 9th का, तो क्रैश कोर्स अवेलेबल है। इसके साथ में अगले साल की प्लानिंग भी हमने अभी से कर दी है। अभी से इसमें कोर्स में हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी है। यदि आप 2027 के लिए भाग रहे हो, तो इन सारे एग्ज़ाम की तैयारी एक फ़ीस में कर सकते हो, चाहे क्लास 9 हो, क्लास 6 हो, कॉम्बो बैच अवेलेबल है। आपका सपना जून 2026 आरआईएमसी है, तुरंत आ जाओ, बैच चल गया है और इसमें डिले नहीं करना। अलग से नवोदय स्कूल के बैचेस बाद सेपरेट कर दिए, अर्जुन बैच, बहुत शानदार ढंग से डिज़ाइन किए हुए। गुरुकुल कुरुक्षेत्र, इसके भी नए बैचेस चालू कर दिए, हरियाणा में स्कूल है, पूरा डिटेल्ड वीडियो डाल चुका हूँ, जाकर के एक बार देख लो, भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपका सैनिक मिलिट्री के साथ-साथ। फॉर्मूला कैप्सूल, ये कुछ हमने फॉर्मूला की लिस्ट बनाई, बुकलेट बना करके डाल दी, बुकलेट ले लो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए या एग्ज़ाम ना भी दो, ये तो किताब लेकर के प्रिंट निकाल लो या ऑर्डर करके घर पे मँगवा लो, ऑर्डर करके घर पे मँगाओगे तो 100-150 एक्स्ट्रा चार्ज या 200 जो भी चार्ज एक्स्ट्रा होगा कॉल करना पड़ेगा, बाकी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी एप्लीकेशन में। इसके अलावा मैथ्स के सेपरेट बैचेस अवेलेबल हैं, रिकॉर्ड और लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आपको सारे एग्ज़ाम्स की। इस तरह के वीडियो ज़रूर से देखें। ये आरआईएमसी का जून 2025 का रिजल्ट है, हमारे इस बच्चे ने फाइनल सिलेक्शन में पहुँच गया है। आपका फ़ोटो भी यहाँ आ सकता है, मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है। पिछले 10 सालों का पेपर का रिटन प्रॉपर सॉल्यूशन बना दिया है। अभी जाकर ऑर्डर कर दो, यदि आपका सपना आरआईएमसी है, डेफिनिटली आपके लिए किताब हो सकती है। मैथ्स पढ़ना चाहते हो, फीस का प्रॉब्लम है, इसी यूट्यूब चैनल पे एक जॉइन बटन है, वहाँ पे केवल 89 रुपीज़ महीने की दे करके कोर्स को स्टार्ट कर सकते हो और बाकी लेवल वाइज़ कोर्स वहाँ पे दिए हुए हैं। एप्लीकेशन ज़रूर से इंस्टॉल कर लें, बहुत सारे फ्री कंटेंट इस पे आता रहता है। ऐप को इस ढंग से लिखना है, आपको ऐप का द गुरुकुल नाम लिखना है, इस तरह का ऐप खुलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। आपका फ़ोन नंबर वेरीफ़ाई करिए, ओटीपी आएगा वेरीफ़ाई करिए, इसके अलावा आप नोटिफ़िकेशन ऑन कर दीजिए।
इस तरह के स्टोर के अंदर कोर्सेज दिख जाएंगे। यदि कोई कोर्स आपका रिक्वायरमेंट है तो वहां से कोर्स को लिया जा सकता है। इस नाम को, इस लोगों को जरूर ध्यान रखें और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।